14 मार्च को देश भर में रंगों का त्यौहार होली धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 तारीख को होली दहन होगा। क्योंकि नक्षत्रों की बात करें तो पूरे के पूरे नक्षत्र यह बताते हैं कि इस बार की होली भी विशेष रहने वाली है। इसी को जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। इस बार होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। यह चंद्र ग्रहण वीरवार 14 मार्च को होली के दिन लगेगा। चंद्र ग्रहण सुबह 9:29 से लेकर दोपहर 3:29 तक रहेगा। यानी कि चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 6 घंटे की होगी। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसमें पूजा पाठ, शुभ व मांगलिक कार्य भी बाधित नहीं होंगे। यह चंद्र ग्रहण उत्तर पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर जैसी जगहों पर दिखाई पड़ेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का पर्व चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस साल होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया जाएगा। इसके अलावा होली से एक दिन पहले 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। 7 मार्च से होलस्ट की शुरुआत हो चुकी है। इस साल होली का त्योहार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जा रहा है। रंगों के त्योहार को होली का नाम से जाना जाता है। इस बार होली का त्योहार 14 मार्च को होगा, शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह बात चंडीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित रोहित कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाएगा। इस बार होलिका दहन 13 मार्च को होगा, गुरुवार को किया जाएगा और शुक्रवार को 14 तारीख को रंगों की होली मनाई जाएगी। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये रंगों के त्यौहार जो है, हमारा होली त्यौहार जो है, इसकी विशेष रूप से जो सनातन धर्म के अंदर बहुत ही प्रमुखता और इसको बहुत ही विश्वास के साथ, आस्था के साथ इसको मनाया जाता है। होली का पर्व जो है, ये फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व जो है भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने की इसकी परंपरा जो है वो चली आ रही है। होली क्यों मनाई जाती है, होली का जो विशेष है कि होली का दहन क्यों किया जाता है, ये कथा तो सर्वविदित है। लेकिन फिर भी इस कथा के माध्यम से ये हमारे सभी मानवों को ये ज्ञान मिलता है कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस वर्ष जो होलिका दहन है वो 13 मार्च 2025 गुरुवार को होलिका का दहन होगा। और रंगों का जो त्यौहार है, जो जिसको हम धुलेंडी भी कहते हैं, वो 14 मार्च 2025 के दिन शुक्रवार को होगा। पंचांग के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि का स्पर्श है वो 13 मार्च 2025 को प्रातः 10:35 से उस तिथि का स्पर्श होगा पूर्णिमा का। और 14 मार्च 2025 को 12:35 तक पूर्णिमा का स्पर्श रहेगा। ऐसे में उदय तिथि में ही होली मनाने की जो है वो परंपरा है। 13 मार्च को होलिका दहन के समय जो है वो भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा जो है वो सूर्य की पुत्री है और शनि की बहन है। और विशेष रूप से 13 मार्च के दिन जो होलिका दहन का जो भद्रा काल का जो स्पर्श है वो प्रातः 10:35 से लेकर 11:26 तक रहेगा। और होलिका दहन के मुहूर्त जो 13 मार्च को देर रात 11:27 से लेके उसका शुभ मुहूर्त 12:30 तक रहेगा। ये अवधि कुल जो है वो 1 घंटा 40 मिनट तक रहेगी। और भद्रा पुच्छ का जो समय है वो शाम को 6:57 से 8:14 तक रहेगा। भद्रा मुख जो है वो रात को 8:14 से 10:22 तक रहेगा। होलिका दहन का समय रात्रि 11:26 से लेकर 12:30 तक का अत्यधिक शुभ रहेगा। होलिका दहन गुरुवार और रंग वाली होली 14 मार्च को शुक्रवार को रहेगी। विशेष इस साल प्रथम पड़ने वाला जो हमारा चंद्र ग्रहण है वो 14 मार्च 2025 को वो ग्रहण भी रहेगा। और उसको ग्रहण का जो स्पर्श है वो प्रातः 9:25 से लेकर 3:29 तक रहेगा। परंतु ये भारत में ग्रहण जो है वो दृश्य नहीं होगा और ना ही इसके सूतक का जो पालन है वो भारत में होगा। इसलिए निश्चिंत रूप से आप पूजा पाठ, जप तप, दान आदि आप कर सकते हैं। आजकल जैसे होलाष्टक चल रहे हैं और होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य करने जो है वो निषेध होते हैं। और होलाष्टक जो है वो 14 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएंगे। होलिका का जिक्र हो, होली का त्यौहार हो, रंगों का त्यौहार हो और कान्हा जी का जिक्र ना हो सनातन धर्म में, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है। और ये जो कान्हा जी का राधा रानी के साथ
रंगों का खेलना, सखियों के साथ रंगों का खेलना, जो कृष्ण भगवान जी ने, जो कान्हा जी ने ये आनंदमय होली राधा जी और सखियों के साथ खेली, उसका आनंद आज तक हम सभी सनातनी जो है वो ले रहे हैं। ब्रिज की होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और बरसाने में होली जो है वो लठमार होली खेली जाती है। मथुरा और वृंदावन की तो बात ही क्या है, वहां तो कई दिनों तक होली की धूम रहती है। होली के अवसर पर कई प्रांतों में जो है वो मटकी फोड़ने की भी एक परंपरा जो है वो लगी रहती है और ये चली आ रही है। और पारितोषिक के रूप में जो भी संस्थाएं होती हैं मटकी का आयोजन करते हैं, उनको पारितोषिक भी प्रदान किया जाता है। होलिका दहन की तैयारी जो है वो आप सभी पहले से ही कर लें, क्योंकि होलिका दहन का मुहूर्त जो है वो सीमित समय के अंदर ही है। और होलिका की जो है वो 7 से लेकर 11 परिक्रमा अवश्य करें। और ये जो जितनी भी परिक्रमाएं आप करते हैं उस समय आप भगवान विष्णु जी का, कान्हा जी का निरंतर आप इनका जाप करते रहें। और कुछ होलिका के समय पे उपाय जो है वो मानव जन कल्याण के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। उपाय से पहले जैसे आपने कहा कि रंगों का पर्व जो है ये कब से आरंभ हुआ, ये कान्हा ये अनादिकाल से ही चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे ही फागुन आता है वैसे ही टेसू के जो फूल होते हैं लाल, वो बहुत खिल जाते हैं। जो टेसू के लाल फूल होते हैं उन्हीं से जो है वो कलर बनाया जाता है, वो रंग बनाया जाता है। और टेसू के फूलों को घोलने के बाद उनके रंगों से ही होली खेलने की परंपरा आ रही है। लेकिन आजकल आधुनिक युग है, हर्बल रंग जो है उन्हीं से आप सब होली खेलें, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूँ उपाय की। आपने 5 नारियल के गोले लेने हैं और 21 आपने पतासे लेने हैं। 21 पतासे लेने के बाद अपने संकटों सहित उसको होलिका दहन के अंदर आपने डालना है। एक नारियल का गोला लेना है, उसके अंदर तिल का तेल भरकर डालना है और उसको अपने ऊपर से 11 बार उतार कर उसको होलिका दहन में दहन करना है। रोगियों के लिए विशेष रूप से एक नारियल गोले में सरसों का तेल डालिए आप, उसके अंदर काले तेल डालिए, थोड़ी सी पीली सरसों डालिए और एक तांबे का सिक्का डालिए और 11 बार अपने ऊपर से उतार कर अपने रोग मुक्त होने की कामना करके प्रभु के चरणों में उसको होलिका दहन में दहन कीजिए। और एक नारियल के गोले में देसी घी और मिश्री भरकर ये डालिए और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करें। एक नारियल के अंदर गोले में जो है सप्त धान्य भरकर, देसी घी भरकर आप उसको अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए होलिका दहन में डालें। और एक विशेष उपाय, जैसे मानव अपने जीवन के अंदर कई संकट और परेशानियों से गुप्त रूप से परेशान होता है, वो सारी परेशानियां एक सफेद कागज पर काले पेन से लिखे और इसको नारियल गोले के अंदर रख के और उसको होलिका दहन के अंदर डाल दे, उसकी सभी मुसीबतें, आपत्तियां, विपत्तियां जो है वो होलिका दहन में दहन हो जाएंगी। और अपनी जो है वो कामना करे कि मेरी जितनी भी मुसीबतें हैं आज मैंने अपने हाथ से होलिका दहन में दहन कर दी, ये संकट मुसीबतें मेरे जीवन में कभी भी मेरे सामने नहीं आएंगी। और विशेष रूप से इसके अंदर मैं एक उपाय देना चाहता हूँ। आजकल युवा पीढ़ी जो है वो, कुछ युवा पीढ़ी जो है वो नशे की ओर अग्रसर हो रही है, बहुत ज़्यादा व्यसनों की ओर जा रही है। व्यसनों को त्यागने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा उपाय देने जा रहा हूँ। काली मिर्च के आपने 7 पापड़ लेने हैं, उनके ऊपर आपने 3-3 सिंदूर के तिलक लगाने हैं, आप गुलाल के तिलक भी लगा सकते हो। और अपना नशा त्यागने की कामना करके ये जो 7 पापड़ है ये होलिका दहन में दहन कर सकते हो। और अगर कोई घर का सदस्य व्यसन करता है, नशे करता है, तो घर का कोई भी परिजन जो है वो इस उपाय को कर सकता है। लेकिन इन ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये सारे उपाय करने के बाद आपने कम से कम 7 बच्चों को जो है, उनको सभी 7 बच्चों को आपने खिलौने, पिचकारी, रंग, मिष्ठान आदि ये अवश्य लेके देना है, ताकि प्रभु के चरणों तक आपकी जो है वो प्रार्थना पहुंचे, बच्चे प्रसन्न हो जाए, होली का जो त्यौहार है वो अत्यधिक धूमधाम से मनाए। और विशेष रूप से एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जो बच्चे आजकल रंग लगाते हैं, और बच्चे जो है हमारी ये आने वाली पीढ़ी है, यही हमारे त्योहारों को, व्रतों को, हमारे पर्वों को जो है ये आगे लेके जाएगी। और अगर कोई भी बच्चा जो है अगर आपके ऊपर रंग डालता है तो आप खुश होकर, प्रसन्न होकर उसके साथ कुछ क्षण बिताएं और उसका मनोबल बढ़ाएं। उसको बिल्कुल भी डांटे ना, उससे बिल्कुल भी उससे नाराज मत होएं, क्योंकि यही एक पीढ़ी है जो हमारे पर्वों को आगे लेकर जाएगी, हमारे रंगों के त्यौहार को, हमारे सनातन त्यौहार को लेके जाएगी। सभी बच्चों का साथ दें होली खेलने के साथ। और विशेष रूप से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जैसे विशेष अनाथालय के अंदर जो बच्चे हैं और वृद्धाश्रम के अंदर भी बहुत सी जो माताएं बहनें हैं, और अनाथ आश्रम में जाएं, मिष्ठान लेके जाएं, पिचकारी लेके जाएं, रंग लेके जाएं
और प्रभु का ध्यान करके उन बच्चों के साथ भी होली का जो त्यौहार है उसकी खुशियां बांटें। आपके जीवन में खुशियां दस्तक देंगी। और वृद्ध आश्रम के अंदर भी जाके जो माताएं हमारी हैं, जो हमारे बुजुर्ग वहाँ पे अकेले हैं, उनके मन में भी खुशियों के रंग भरें, उनको भी मिष्ठान आदि और रंग पिचकारी उनको भी भेंट करें। और इस दिन जप तप दान पुण्य करना अत्यधिक लाभदायक रहता है। मैं आपके सभी के जीवन के अंदर खुशियों के रंग सदा भरे रहें, भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आपके चैनल के माध्यम से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भोलेनाथ, नमस्कार।